औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ज़बान की साइंसी इस्तिलाहात का ये 11वां प्रोग्राम है और इसमें पहला लफ्ज़ है बर्फ़बाद। बाद हवा, बर्फ़ीली हवा यानी बर्फ़ का तूफ़ान, बर्फ़ानी तूफ़ान, अंग्रेज़ी में ब्लीज़र्ड कहते हैं इसे। बर्फ़बाद ने बस्तियों की बस्तियां तबाह कर डाली। और शायर ने इसको इस तरह से इस्तेमाल किया है, तूफ़ान, बर्फ़ानी तूफ़ान, तूफ़ान हवादत से डराता है हमें क्या? तूफ़ान हवादत से डराता है हमें क्या? हम लोग तो अक्सर तहे गिरदाब रहे हैं। गिरदाब भंवर। तो उसके बाद अगला लफ्ज़ है खून। खून, लहू, रत, दम, ये सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हम और अंग्रेज़ी में ब्लड कहते हैं। और दिल का काम पंप करना, खून को पंप करके दिल जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुंचाता है और फिर वहाँ से खून मुख्तलिफ़ हिस्सों से दोबारा दिल की तरफ आता है, दिल उसे वसूल करता है। ये खून जो है वो मादे की चौथी हालत है, ना ये ठोस, ना माया, ना गैस, बल्कि प्लाज्मा, चौथी हालत प्लाज्मा से ताल्लुक़ रखता है। मुख्तलिफ़ इसके ग्रोह हैं ए, बी और बी पॉजिटिव, नेगेटिव वगैरह वगैरह। तो शायर ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि खून देना है मुझे, खून देना है फिर मुझे अख्तर, खून देना है फिर मुझे अख्तर, एक नातार मुंतज़िर है मेरा, एक नादार मुंतज़िर है मेरा, गरीब मेरा मुंतज़िर है और मुझे खून देना है। इकबाल अख्तर साहब का ये शेर है। और उसके बाद लफ्ज़ आता है खूनी बाफ्त या खूनी रेशे। बाफ्त खुलियों से मिल के बाफ्त बनती है, बाफ्त से मिल के आज़ा बनते हैं, आज़ा से मिल के जिस्म बनता है। तो खूनी बाफ्त या खूनी रेशे, ब्लड टिश्यू कहते हैं इनको अंग्रेज़ी में। तो बाज़ औक़ात बीमार खूनी बाफ्तों पर ताबकार अनासर से शुआएँ डाली जाती हैं ताकि उन बीमार खूनी बाफ्तों को तबाह किया जाए और उनकी जगह पे सेहतमंद खूनी बाफ्तें जगह ले सकें। तो ये खूनी रेशे, खूनी बाफ्तें, ब्लड टिश्यू। और अगला लफ्ज़ है खूनी नाली या खूनी रग। खून की नाली, खून की रग, ब्लड वेसल रग को कहते हैं। तो खूनी रगों में जब कोई हल्का सा लोथड़ा आ जाता है या रुकावट आ जाती है तो दिल का आर्जा होने का इम्कान होता है, दिल का आर्जा लाहक होने का इम्कान होता है। और खून की नाली में, खून की रगों में जब कुछ चर्बीला मादा आता है तो फिर खून की रुकावट होती है। और दिमाग में ऐसी खून की रुकावट हो तो फिर जो है वो दिमागी बीमारी लाहक होती है। दिल में हो तो दिल की बीमारी लाहक होती है। जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में चर्बीली बाफ्तें, चर्बीले मादा रुकावट डालता है तो मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा होती हैं। तो उसके बाद है लफ्ज़ है ब्लॉसम। अंग्रेज़ी का लफ्ज़ ब्लॉसम, फूल का खिलना, नश्व नुमा पाना। और ये नबातियात में, हयातियात में बकसरत इस्तेमाल होता है, ज़राअत में भी और भी शोबाए ज़िंदगी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मौसम बहार में आप देखते हैं कि हर तरफ खुश रंग फूल खिले होते हैं और शायर भी इस लफ्ज़ को अपने शेरों में इस तरह से समोता है कि हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज़े उरूसां, नाज़े उरूसां, दुल्हन का नाज, हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज़े उरूसां, कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के लिए। और अगला लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम कश्ती, नाव, बेड़ी कहते हैं पंजाबी में, बोट कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो पानी के मुखालिफ समत में अगर कश्ती चलाना हो तो चप्पुओं पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो और मुश्किल भी होता है।
और ये न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक चलती है। हम अपने हाथों से चप्पूओं से पानी पीछे की तरफ धकेलते हैं और पानी फिर कश्ती को आगे की तरफ धकेलता है, जिससे कश्ती चलती है। ये हमारा चप्पूओं पर कुव्वत लगाना, पीछे की तरफ पानी पर, ये अमल होता है और पानी जो है वो रद्द-ए-अमल के तौर पे कश्ती को आगे भेजता है। तो ये न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक कश्ती चलती है। तो शायर भी कहता है कि हम लाए हैं तूफ़ान से, बहुत मारूफ शेर है, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। उसके बाद एक लफ्ज़ हम बोलते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उबालना, जोश देना, पानी उबालना, अंडा उबालना, सब्ज़ियाँ उबालना, गोश्त उबालना वगैरह वगैरह। अंग्रेज़ी में बॉयल कहते हैं। तो पानी का जो नुक्ता उबाल है या नुक्ता जोश है वो 100 दर्जे सेंटीग्रेड है। मुख्तलिफ़ मायात हैं, उनका नुक्ता जोश मुख्तलिफ होता है या नुक्ता उबाल मुख्तलिफ होता है। तो इसी से एक लफ्ज़ निकलता है, ये तो सिर्फ़ बॉयल का मतलब है उबालना, जोश देना। इसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट, नुक्ता उबाल, नुक्ता जोश और नुक्ता खौलाव। मुख्तलिफ़ अल्फाज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ मायात का नुक्ता जोश मुख्तलिफ होता है और इसको हम शेर में इस्तेमाल करते हैं इस तरह से कि तुग़यानियों के बाद थी आबी आलूदगी। आप सैलाब जो पिछले आए हैं, जो पानी जब तुग़यानी ख़त्म होती है, सैलाब ख़त्म होता है, तो फिर पानी की आलूदगी, जो गंदे गले सड़े मवाद पानी के अंदर होता है, फिर वो मुताफ़न होता है, बदबूदार बनता है, जो एक अलग से अज़ाब होता है। एक तुग़यानी अज़ाब और फिर आबी आलूदगी एक और अज़ाब। तुग़यानियों के बाद थी आबी आलूदगी। सैलाब क्या था? हम पे ये दोहरा अज़ाब था। इसके बाद लफ्ज़ आता है हड्डी रेशा या हड्डी बाफ्त। हड्डी का रेशा, जिस रेशे से मिलके हड्डी बनी है, और हड्डी बाफ्तें, बोन टिशू। बाज़ औक़ात मुतवर्रम वर्म ज़दा। हड्डी की बाफ्त का इलाज मुश्किल और पेचीदा हो जाता है। हड्डी पर वर्म आ जाता है तो फिर उसका इलाज मुश्किल हो जाता है, बाज़ औक़ात हड्डी को काटना पड़ता है। तो उसके बाद फिर लफ्ज़ एक है उछल कर लौटना, बाउंस कहते हैं। बाउंसर, क्रिकेट में ये लफ्ज़ आम इस्तेमाल होता है कि गेंद उछल कर पीछे की तरफ लौटती है। तो बाउंस ये तबीयात में ख़ास तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब हम गेंद को दीवार पर मारते हैं और गेंद फिर जो लचक की वजह से पीछे मुड़ती है, तो हम उसको बाउंस अंग्रेज़ी में, यानी उछल कर लौटती है। तो गेंद उछल कर लौटी और खिलाड़ी की नाक की हड्डी तोड़ डाली। इसके बाद एक लफ्ज़ आता है बहुत आम, दिमाग, भेजा, ब्रेन। इंसानी असबी निज़ाम का, आसाबी निज़ाम का मरकज़ी हिस्सा दिमाग कहलाता है, जिसके मुख्तलिफ़ खाने होते हैं। कुछ सोचने समझने का काम करता है, कोई याददाश्त का खाना होता है और वगैरह वगैरह। तो ये दिमाग है और ये जो डोरी है रीढ़ की हड्डी के अंदर जो जाती है, जिसे हराम मगज़ कहते हैं, उसके साथ इसका ताल्लुक़ होता है। और ये जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो पैगाम पहुंचाता है दिमाग, फिर उसी डोरी के ज़रिए बारीक बारीक रेशों पर मुश्तमिल, धागों पर मुश्तमिल होती है। तो इसको बुलबुल के कारोबार पे हैं खंदहाए गुल। बुलबुल के कारोबार पे फूल हंसते हैं, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। तो ये भी बड़ा मारूफ शेर है। और उसके बाद कस्बी नालियाँ हैं ब्रोंकाई, यानी वो नालियाँ जो सांस की नाली जहाँ मुख्तलिफ़ नालियों में तकसीम होकर फेफड़ों में जाती है, उन नालियों को कस्बी नालियाँ कहते हैं और ब्रोंकाई कहते हैं अंग्रेज़ी में। और फिर एक लफ्ज़ है गुंचा, कली, आँख, बड, BUD, बड,
गुंचा, कली, आँख, गन्ने की पोरी के साथ जो आँख जिससे नया गन्ना फूटता है, उगता है। अनखिला फूल जो बंद शक्ल में होता है उसे भी गुंचा, कली, और गन्ने की पोरियों के दरमियान चश्मा या आँख जो उगकर नए पौधे की सूरत अख्तियार कर लेती है उसे आँख कहते हैं। और अंग्रेज़ी में एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बड। और शायर कहता है कि कभी तो आस के गुंचे चटक के फूल बने, कभी तो आस के गुंचे चटक के फूल बने, कभी तो हिजर की ये रात ख्वाब हो जाए। तो ये हमारा 11वां प्रोग्राम था।